हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आज की वीडियो में तुम्हारे सारे के सारे डाउट जो भी रिजल्ट को लेकर है वो हम क्लियर कर देंगे। मैम, जून 2024 में पेपर दिए थे, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट की क्या डेट है, ठीक है जी। डीसी का पूरा रिजल्ट कब आएगा, प्रोजेक्ट के मार्क्स क्यों नहीं लगे, ठीक है जी। कोई कह रहा है मैम मेरे एक पेपर का रिजल्ट आ गया, दूसरे का नहीं आया, तीसरे का नहीं आया। कोई कह रहा है मेरे असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगे, कोई कह रहा है मेरे प्रोजेक्ट के मार्क्स नहीं लगे। मेरी फ्रेंड की तो मार्कशीट भी आ गई है घर पे। अब जैसे ये देख लो, एक बच्चा था, उसकी तो मार्कशीट तक आ गई है घर पे। तो टेंशन मत लो, सारी की सारी चीजें समझाऊंगी। यहाँ पे मैंने सारी चीजें ओपन करके रखी हैं। क्या कि अगर पेपर का रिजल्ट कहाँ पे देखना है, कहाँ असाइनमेंट का देखना है, कहाँ ग्रेड कार्ड देखना है, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो टेंशन लेनी नहीं है। सबसे पहली बात, इग्नू में आज से नहीं, हमेशा से ऐसा ही होता है कि कोई भी रिजल्ट की एक डेट नहीं होती। जैसे जैसे पेपर चेक होते जाते हैं वैसे वैसे उसके मार्क्स लगते जाते हैं। हो सकता है कि आपकी फ्रेंड का DC1 के पेपर के मार्क्स लग गए हो लेकिन आपके ना लगे हो, बिल्कुल हो सकता है। आपका दूसरे पेपर में स्लॉट चेक हुआ होगा, दूसरे स्लॉट में अपलोड हो रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है आपकी और आपकी सहेली ने इकट्ठे प्रोजेक्ट भेजा था, आपकी सहेली के नंबर लग गए और आपके नहीं लगे, ऐसा भी हो सकता है। तो टेंशन मत लो। दुनिया भर के लोग यूट्यूब पे जो व्यूज के चक्कर में दुनिया भर की वीडियोस बना रहे हैं, ये कर लो वो कर लो, तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर तुम्हें तुम्हारे टाइम की कदर है तो समझ जाओ, धीरे धीरे रिजल्ट आ रहा है। सितंबर की मिड तक अब आ गई है, ठीक है। अक्टूबर अभी आ जाएगा, अक्टूबर की मिड तक अगर रिजल्ट नहीं आता तो आगे क्या करना है, क्या दिक्कत हो सकती है वो मैं बताऊंगी। फिलहाल के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है जी। इसके साथ साथ आज की वीडियो में ये खास रहने वाला है, आपकी सिमरन मैम की तरफ से आपको एक गिफ्ट है, गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन नोट्स जो कि फ्री मिलने वाले हैं। किनको मिलेंगे वो भी बताएंगे। वो नोट्स कुछ ऐसे हैं, देखो प्रॉपर हमने अपने नोट्स हिंदी मीडियम के अलग, इंग्लिश मीडियम के अलग प्रिपेयर करवाए हैं। अब ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में इसलिए प्रिपेयर कराए गए हैं क्योंकि ये नोट्स जो है ऑल ओवर द इंडिया, आप कहीं से भी हो, इन नोट्स से अगर आप पढ़ लेते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे एनटीटी का एग्जाम दे देना, पीआरटी का एग्जाम दे देना, एसएससी लेवल का एग्जाम दे देना, या फिर कोई भी एग्जाम दे देना, इससे क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसको इतना वास्ट, ये हिंदी मीडियम के नोट्स है, हिंदी और इंग्लिश के अलग रखे गए हैं, ये जीके है, एक एक चीज इतनी प्रॉपर बनाई गई है। अगर यहाँ पे देखोगे, ये मैथ्स आ गई हमारी, ठीक है। मैथ्स के अंदर प्रॉपर सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस है, एक एक चीज समझाई गई है। रीजनिंग की इंग्लिश आ गई, हर सब्जेक्ट का आपको हिंदी और इंग्लिश मिलेगा, ठीक है जी। करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, डेली के डेली कैसे क्या होगा सब बताएंगे। तो फिलहाल के लिए मैम रिजल्ट देखना कैसे है, ये बहुत बड़ा मुद्दा था ना। देख लो, तुम्हारे मुद्दे को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ गए। जो आपने पेपर दिए थे उसका रिजल्ट देखा जाता है यहाँ पर। आप गूगल पर लिखोगे इग्नू टीईई रिजल्ट 2024, जैसे ही आप यहाँ लिखोगे, ये आपको इग्नू की वेबसाइट दिख रही है, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये पोर्टल आ जाएगा। इस पे अब क्या डालोगे, आप अपना इनरोलमेंट नंबर डालोगे। तो मैं यहाँ से एक इनरोलमेंट नंबर डाल देती हूँ। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स के इनरोलमेंट नंबर लिखे हुए हैं कि आपको पता चल जाए, ठीक है। अब मान लो ये बच्चा था, इसने जून में पेपर दिए थे, इसका एनरोलमेंट नंबर डाल के सबमिट किया तो दिखा रहा है DC1 में इसके 80 मार्क्स आए हैं, DC2 में 40 मार्क्स आए हैं, DC3 में 90 मार्क्स आए हैं, ठीक है जी। पता चल गया। तो आप जब यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर डालोगे तो आपको आपके मार्क्स दिख जाएंगे। हो सकता है, फिर से बता रही हूँ, हो सकता है कि यहाँ पे आपको बस एक ही सब्जेक्ट के मार्क्स दिख रहे हो, तो टेंशन नहीं लेनी। इसका मतलब ये है कि अभी आपका दूसरा पेपर चेक नहीं हुआ है, ठीक है जी। अगर आपको किसी के भी पेपर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, जो भी है, बस जो दिख रहा है खुशी बनाओ, जो नहीं दिख रहा दिख जाएगा थोड़े टाइम तक। ये हो गई पेपरों की बात। अब आ गए असाइनमेंट के लिए। अब इस वाले पोर्टल तक कैसे आते हैं, तो इस वाले पोर्टल तक कैसे आते हैं, देखो गूगल पर क्या लिखोगे, इग्नू असाइनमेंट स्टेटस। इग्नू असाइनमेंट स्टेटस लिखा, ऐसे आपको इग्नू असाइनमेंट स्टेटस की वेबसाइट दिख गई। इस पे आपने क्लिक करा तो आप यहाँ पर आ गए। यहाँ पे फिर से आपको मैं किसी का रोल नंबर डाल के दिखा देती हूँ, जैसे यहाँ पे हमने खोला हुआ था 23515, ठीक है।
यहाँ पे हमने किसी का डाला, यहाँ पे आप अपना क्या सिलेक्ट कर लोगे, DECE। एक एक चीज बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूं यहाँ पे, ताकि तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन ना आए। थोड़ा सा नीचे चले जाना, इसमें DECE आपको ये यहाँ पे दिख गया, सबमिट दबा दिया। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे DC1 दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आपके यहाँ पे DC4 दिखाई ना रहा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट ही वहां नहीं पहुंचा, इसका मतलब ये हो सकता है कि अभी आपका चेक नहीं हुआ, वो स्लॉट डाटा में अपलोड नहीं हुआ। जैसे ही डाटा में अपलोड हो जाएगा वो यहाँ पर दिखाने लग जाएगा। सबसे बड़ी क्वेरी पता है क्या आती है, मैडम हमारा तो प्रोजेक्ट यहाँ ही नहीं दिखा रहा, ग्रेड कार्ड पे तो क्या ही आएगा। अरे भाई, यहाँ पे जब आ जाता है ना, उसके 10 दिन बाद ग्रेड कार्ड पे उसके मार्क्स शो हो जाते हैं। यहीं पे नहीं आया तो मतलब मान लो भी चेक होके आपका डाटा अपलोड नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर आपकी कोई एक चीज नहीं दिखा रहा है तो फिर से बता रही हूँ, टेंशन नहीं लेनी है, आ जाएगा धीरे धीरे। धैर्य रखो, धैर्य का महत्व जिस दिन समझ गए ना इस जिंदगी में, बहुत आगे निकल जाओगे। यहाँ पहुंच गए, अब आ गए फाइनल डेस्टिनेशन पे। फाइनल डेस्टिनेशन हमारी क्या कहती है, ग्रेड कार्ड वाली। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, इग्नू ग्रेड कार्ड पे आ गए। अब ग्रेड कार्ड मैडम कैसे चेक करते हैं ये भी बताना पड़ेगा, है ना, बता देते हैं, कोई बात नहीं, टेंशन तो है ही, टेंशन नहीं लेनी ना। यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन होगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखोगे आप इग्नू ग्रेड कार्ड, इग्नू ग्रेड कार्ड लिखोगे, ऐसे इग्नू ग्रेड कार्ड आएगा, इस पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सिलेक्ट करोगे फॉर अदर प्रोग्राम्स, यहाँ पे DECE लिखोगे, सिलेक्ट करोगे, यहाँ एनरोलमेंट नंबर डाल के जैसे ही सर्च पे दिखाओगे आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, DECE 1 है, DEC के 1 की असाइनमेंट में इस बच्चे के आए हैं 78 मार्क्स, पेपर में आए हैं 71 मार्क्स। इधर भी 35 से ज्यादा है, इधर भी 35 से ज्यादा है, यहाँ लिखा गया कंप्लीटेड। अगर बच्चे के पेपर में मार्क्स आ जाते 71, ठीक है, और असाइनमेंट के मार्क्स लगे ही ना होते, तब भी यहाँ पे नोट कंप्लीटेड लिखा था, तो टेंशन नहीं लेनी। जैसे इधर के मार्क्स लगते, इधर के भी लग के कंप्लीटेड लिखा जाता। DC2 में असाइनमेंट में आई है 83 मार्क्स, यहाँ आए हैं 48 मार्क्स, ये भी कंप्लीट हो गया। 35 से ज्यादा है ना। DC3 में इधर 82 मार्क्स, यहाँ 58 मार्क्स, कंप्लीटेड। 35 से ज्यादा है ना। अब सबसे बड़ा मुद्दा होता है DC4 का। DECE4 में एक लैब 1 के नीचे मार्क्स होते हैं, एक लैब 2 के नीचे मार्क्स होते हैं। दोनों में आपके मिनिमम 35 या 35 से ज्यादा होने चाहिए। 35 या 35 से ज्यादा है तो आप पास हो, सामने कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा। इस बच्चे के 64 है और 50 है, यानी कि 35 से ज्यादा है, यहाँ पे पास लिखा आ गया। जैसे ही आपके ग्रेड कार्ड में चारों सब्जेक्ट्स में ऐसे कंप्लीटेड लिखा आ जाता है, उसके 60 डेज पे अपने आप मार्कशीट आपके घर पे आ जाती है। मार्कशीट कैसे घर पे आ जाती है, सारी की सारी चीजें हम लेकर आए हैं आपके लिए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन हो ना। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज। ये देखो, ये बच्चे की मार्कशीट थी जो मैं आपको दिखा रही थी। अब इस बच्चे के देखो यही मार्क्स थे, ये ग्रेड कार्ड है, ये उसके 60 डेज में घर पे मार्कशीट आ गई। ठीक है जी, कितने दिन में, 60 डेज तक आपके घर पे रजिस्टर्ड एड्रेस पे मार्कशीट आ जाती है, कहीं कोई मेल नहीं डालनी। ठीक है जी, डिग्री के लिए वो अगले साल जो कॉन्वोकेशन होता है उसमें रजिस्टर करते हैं, 600 रुपए पे करते हैं, वो तब मिलती है मार्कशीट, और DMC अपने आप घर पे आ जाती है। एक बहुत ही बड़ा मुद्दा क्या उठकर आता है, सारे मुद्दे पता है मुझे तुम्हारे, ठीक है, सारे के सारे डाउट्स पता है मुझे। अब तुम सोचोगे मैडम ये क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में आ रहा था, आपने पहले ही कैसे आंसर कर दिया। इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इतने सालों से इतने हजारों बच्चों को पढ़ाया है, तो हमें पता चल जाता है कि किस समय पर आपको कैसे डाउट आएंगे। ये जो असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं, असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं, इसका 30% लग कर आता है ना। अब बच्चे कहते हैं यहाँ तो 78 मार्क्स है, यहाँ मेरे असाइनमेंट में 23 दिखा रहा है। ठीक है, असाइनमेंट का 30% होता है, एग्जाम्स जो होते हैं उसका 70% लगता है, यानी कि 71 मार्क्स का जो भी आपका 70% बनता है वो आपके थ्योरी पेपर में यहाँ लगता है। उसके बाद बात किस चीज की आती है,
लैब 1 और लैब 2 की, यहाँ पे थोड़ा बड़ा है ना तो यहाँ पे दिखाते हैं लैब 1 और लैब 2 की। अब लैब 1 में इस बच्चे के हैं 64 मार्क्स। 64 मार्क्स ये वो वाले मार्क्स हैं जो इग्नू ने आपको दिए हैं। इग्नू ने आपको दिए हैं तो इग्नू की परसेंटेज कितनी होती है? 70% होती है। ठीक है जी, एक बार ये रब करके दिखा देती हूँ। आपका क्या होगा, ये 64 मार्क्स के 70% लगेंगे, ये इग्नू वालों ने दिए हैं। ये 50 मार्क्स जो हैं इसका 30% लगेगा। ठीक है जी, 64 ये इग्नू वालों ने दिए हैं, ये 50 ये जो आपके गाइड ने दिए हैं। ठीक है, इसका 70% लगेगा, इसका 30% लगेगा। इतनी ज्यादा कैलकुलेशन अगर ना आए, समझ में आए तो टेंशन नहीं लेनी, इग्नू वाले अपने आप मार्कशीट कैलकुलेट परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको देते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, अब क्या क्या चीज तुम देख चुके हो, ग्रेड कार्ड देख लिया, ये परसेंटेज देख ली, ये मार्कशीट देख ली। अब आई सबसे बड़ी बात, गिफ्ट की। सिमरन मैम आपने हमें कहा था कि आप हमें गिफ्ट देने वाले हो। अब सिमरन मैम ने कहा है सिमरन गिफ्ट देनी है तो देनी है ना, बिल्कुल देंगे। अगर आपके, दोबारा से बता रही हूँ, DC1, DC2, DC3 किसी भी पेपर में 80 या 80 से ज्यादा मार्क्स आते हैं, किसी भी पेपर में 80 या 80 से ज्यादा मार्क्स आते हैं, या नीचे वाले प्रोजेक्ट में लैब 1 और लैब 2 दोनों में 80 से ज्यादा हैं, तो मेरी तरफ से गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के नोट्स आपको बिल्कुल के बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। बिल्कुल के बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। बच्चे बोलेंगे मैम हम तो गिफ्ट वाली कैटेगरी में आ नहीं पाए, हम भी नोट्स लेना चाहते हैं। ले सकते हो, तब आप वो नोट्स परचेज कर सकते हो। उसका क्या प्रोसेस होगा देख लो। ये है हमारे नोट्स। अब हमारे इन नोट्स में क्या है, एक सेकंड ये थोड़ा सा रब कर देती हूँ, यहीं पे आपको दिखा देते हैं। अगर तो आपके किसी भी पेपर में 80 या 80 से ज्यादा मार्क्स आए हैं, या प्रोजेक्ट में लैब 1 और लैब 2 दोनों में 80 से ज्यादा मार्क्स आए हैं, तो मेरी तरफ से ये नोट्स आपके लिए बिल्कुल फ्री रहने वाले हैं। अगर आप हमारे ये नोट्स परचेज करना चाहते हो, ये नोट्स ऑल ओवर द इंडिया, एनटीटी, ईसीई, आंगनवाड़ी सबकी वैकेंसी को ध्यान में रख के स्पेशलाइज नोट्स मेरे द्वारा बनाए गए हैं। इसके अंदर किस किस सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिलेंगे? रीजनिंग, ऐसी रीजनिंग कि सिर्फ नोट्स पढ़े कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स, कोई वीडियो क्लासेस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे कहते हैं मैम हम ऐसे इलाके में रहते हैं, प्रॉपर नेट नहीं मिल पाता है ना, इतना नेट कंज्यूम हो जाता है, नेट महंगा पड़ता है, तो हम क्या करें। तो इन सब लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश। इंग्लिश ऐसी कि ये नोट्स एक बार पढ़ लिया तो आधे अंग्रेज तुम पहले ही बन जाओगे। नहीं विश्वास हो तो पढ़ के देख लेना। चौथा हिंदी, पांचवा जीके, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ होगा। ठीक है। छठवां करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, और इसमें सबसे स्पेशल, सबसे खास क्या, CDP। ठीक है, 7th नंबर दे देते हैं इसको, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये तो मेरा ही सब्जेक्ट है, आपको पता है, ये तो नोट्स पढ़ लिए तो कोई टक्कर ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 7 सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको मिलेंगे अगर आप परचेज करना चाहो। ये नोट्स ऐसे हैं और बिल्कुल आपको ऐसे पढ़ाए जाएंगे। कैसे पढ़ाए जाएंगे? ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं हम कब से? 10 अक्टूबर से। कोई कोर्स में आपको वीडियो क्लासेस नहीं मिलने वाली, अभी से एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि कुछ डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, उसके बाद वो डिस्काउंट ऑफर हट जाएगा। 10 अक्टूबर से ये पीडीएफ आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। डेली आपको डे वाइज पीडीएफ मिलेगी। कैसे डे वाइज पीडीएफ मिलेगी? मान लो हमने ये पीडीएफ देनी स्टार्ट करी 10 अक्टूबर से, बाद में भी अगर उसके बाद कभी आप ज्वाइन करते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब मान लो डे 1 है, तो डे 1 में
मैं आपको पीडीएफ, आपका एक ग्रुप अलग से मैं बना दूंगी। डे 1 में आपको रीजनिंग का एक टॉपिक की पीडीएफ मिलेगी, मैथ के एक टॉपिक की पीडीएफ मिलेगी, इंग्लिश की, हिंदी, जीके, करंट अफेयर्स तो आपको डेली मिलेंगे, सीडीपी की एक टॉपिक की। पता है क्या होता है बच्चों के साथ, पूरा का पूरा मटेरियल एक साथ आ जाता है, टेंशन, इतना पढ़ेगा कौन और समझेगा कौन, बच्चों को ये टेंशन हो जाती है। तो मैं आपको जैसे स्कूल में टीचर डे वाइज पढ़ाती थी, बिल्कुल वैसे डे वाइज नोट्स भेजूंगी। डे 1 हो गया, फिर डे 2 को अगला टॉपिक देंगे, ऐसे करते करते अप्रोक्सीमेटली 2 महीने तक आपको हम एक एक ये टॉपिक्स भेजेंगे, टॉपिक्स थ्योरी भेजेंगे, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेजेंगे, डेली करंट अफेयर्स भेजेंगे। 2 महीने में आप इतने एक्सपर्ट बन जाओगे, आप अक्टूबर और नवंबर मान लो, दिसंबर भी मान लो, 2025 का जो जनवरी का महीना आएगा वो ऐसे आपके लिए सोना चांदी डायमंड सब लेकर आएगा, क्योंकि तब तक आप प्रिपेयर्ड होगे। कोई भी वैकेंसी आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे बच्चे सिलेक्शन लेना। ये इतने विश्वास के साथ में इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि पता नहीं कितने महीनों की दिन रात मेहनत करने के बाद मैंने ये जो नोट्स बनाए हैं, जो भी हम आपको डेमो दिखाएंगे, तो वो नोट्स ऐसे हैं, आपने पढ़े, बिल्कुल डिटेल्ड में है, पढ़े आपको समझ आ जाएगा। आप, क्योंकि इतना बड़ा अगर मैं कोर्स डिजाइन करवाती तो वो कोर्स होता 5,000 का, जो कि सब अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं भी समझ रही हूँ। ठीक है, ये जो कंबाइंड पीडीएफ है, 1 2 3 4 5 6 7 कंबाइंड पीडीएफ की जो कॉस्ट है वो है 1000। 1000 में आप ये सारे के सारे नोट्स ले सकते हो, लेकिन ये भी आपको पे नहीं करने, क्योंकि आपकी सिमरन मैम जो बच्चों के लिए गिफ्ट लाई है वो तो लाई है, लेकिन इसके ऊपर भी 50% डिस्काउंट चल रहा है। 10 अक्टूबर से पहले पहले अगर आप रजिस्टर कर लेते हो, फीस पे कर देते हो, तो आप 500 पे करके ये सारे के सारे नोट्स ले सकते हो। हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो सारा मटेरियल डेली हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो सारा मटेरियल आपको इंग्लिश में मिलेगा। अभी आपको मैं सैंपल नोट्स दिखा रही हूँ, क्योंकि कई बच्चे बोलेंगे मैम आपके नोट्स कैसे हैं दिखाएंगे। 500 में मिलेंगे। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर लिख रही हूँ, 8178947630, सिर्फ इस नंबर से मिलेंगे। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे लिख देना एनटीडी गवर्नमेंट जॉब के नोट्स लेने हैं 500 वाले, बस। ठीक है जी, पे करोगे, आपके पास पेमेंट के लिए नंबर आएगा, पे करोगे तो आपको एक ग्रुप में हम ऐड कर लेंगे। 10 अक्टूबर से आपको डेली भेजना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले मान लो रीजनिंग है, तो ये रीजनिंग के अंदर इतने सारे टॉपिक्स हैं, 29 टॉपिक्स हैं, 29 टॉपिक्स हैं। तो अगर मैं आपको कोई एक टॉपिक दिखाऊं, तो ये देखो टॉपिक आता है ना, छोटे अक्षर बड़े अक्षर रीजनिंग में कैसे क्या होगा, ए ऐसा बनता है, ये बी ऐसा बनता है, उसमें कैसे कन्वर्ट होगा, सब कुछ बताया गया है। बताने के बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है, अभी दिखाते हैं। इसमें ये आ गए प्रॉपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये आ गए आपके बहुविकल्पी प्रश्न, एमसीक्यू क्वेश्चंस आ गए विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐसे ही जीके पे आते हो तो जीके में ये आपको सारे के सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सब कुछ सारी की सारी चीजें मिलेंगी। मैथ्स आ जाओगे तो मैथ्स आपको प्रॉपर, ये मैं हिंदी के दिखा रही हूँ, ऐसे ही इंग्लिश के देखोगे तो इंग्लिश में अगर आपकी रीजनिंग है तो ये सारे टॉपिक स्पेशलाइज्ड मेरे नोट्स हैं, ये किसी और से आपको ये नोट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद डेली के डेली आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे। ये देखो हिंदी में सबसे पहले आज के दिन, आज क्या है, 20 तारीख है, तो आज के दिन क्या क्या हुआ नोट्स बताया हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, फटाफट प्रैक्टिस के लिए 1 लाइनर्स हैं हिंदी में, फिर आ गए नीचे इंग्लिश में पूरे के पूरे करंट अफेयर्स मिलेंगे। मतलब आप सोच रहे हो रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, जीके, सीडीपी, करंट अफेयर्स, 7 सब्जेक्ट के नोट्स, पूरे के पूरे नोट्स। एक बार आपने ये नोट्स ले लिए ना, पूरी जिंदगी में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोई आपको नोट्स नहीं लेने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ 500 में मिलेंगे। थोड़े टाइम तक की ऑफर है तो ले लेना, रजिस्टर कर लेना, क्योंकि लिमिटेड सीट्स रहती हैं, तो वो फिर ऑफर बंद हो जाएगी तो आपको 1000 पे करना पड़ेगा, और उसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए फटाफट से रजिस्टर कर लेना। 10 अक्टूबर से आपको ये नोट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ऑफर जब तक चल रही है ले लेना, क्योंकि बहुत बड़ी ऑफर है, 50% डिस्काउंट की है।
और अच्छा, गिफ्ट वाले बच्चे, अब मुझे गिफ्ट वाले बच्चे कैसे पता चलेंगे? अगर आपके किसी भी पेपर में 80 या 80 से ज्यादा मार्क्स आए हैं तो आपको क्या करना है, अपने ग्रेड कार्ड की पिक्चर भेजनी है मुझे। ग्रेड कार्ड की पिक्चर भेजोगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना 80 प्लस मार्क्स आए हैं। ग्रेड कार्ड की पिक्चर भेजनी है, साथ में अपनी एक 30 सेकंड की वीडियो बनाकर भेजनी है। 30 सेकंड की वीडियो कैसे बनाकर भेजनी है? मान लो 30 सेकंड की वीडियो में आप बताओगे मेरा नाम ये है, मैं इस जगह से हूँ, जैसे मान लो मैं बना रही हूँ, तो मेरा नाम सिमरन गुब्बर है, मैं दिल्ली से हूँ और मैंने सिमरन मैम से पढ़ा था और आप 80 प्लस मार्क्स आए। तो जैसा भी आपका मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा उसकी 30 सेकंड की वीडियो, 30 वीडियो लिख दिया नहीं भाई, बच्चे कहेंगे मैम 30 वीडियो कैसी बातें कर रहे हो। 30 सेकंड की वीडियो, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं, 30 सेकंड की वीडियो है। ये इसलिए क्योंकि मुझे हमारी टीम को दिखाना पड़ता है कि भाई हमने जो गिफ्ट दी है वो एक्चुअल बच्चे को दी है, उस बच्चे ने हमसे पढ़ा था, हमने उसका ग्रेड कार्ड देखा, हमने उसकी वीडियो देखी, तभी हम उसको वो गिफ्ट दे रहे हैं। किसी भी पेपर में 80 या 80 से ज्यादा मार्क्स आए हैं तो अपने ग्रेड कार्ड की पिक्चर, और ग्रेड कार्ड पे आपका नाम लिखा ही होगा तो आप उस वीडियो में बोलोगे कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ और मैंने सिमरन मैम से पढ़ा था और मेरे इतने मार्क्स आए हैं, 80 प्लस मार्क्स आए हैं, सो दैट मुझे बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए कि हाँ ये वही बच्चा है। जैसे ही आपका ग्रेड कार्ड और 30 सेकंड की वीडियो आई, हमने आपको उस ग्रुप में ऐड कर लेना है। किस ग्रुप में? जिसमें हमने 10 अक्टूबर से बच्चों को नोट्स देने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका और भी नाम वहां पर ऐड हो जाएगा, रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा और वहां से आपको फ्री नोट्स मिलते रहेंगे। ठीक है जी, डन हो गई ये बात। आई होप ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। रिजल्ट नहीं आया तो टेंशन मत लो, धीरे धीरे आ जाएगा। थैंक यू सो मच।